हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज है 15 नवंबर और 15 नवंबर का करंट अफेयर्स आप लोग के बीच लेकर हाजिर हूँ। दोस्तों पहला प्रश्न है, बाल दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती के उपलक्ष्य में 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष पंडित नेहरू की 133वीं जयंती है। इनका जन्म 1889 ईस्वी में इलाहाबाद, भारत में हुआ था। हर साल 14 नवंबर को पूरे भारत में बाल दिवस मनाया जाता है। इस दिन को भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद बाल दिवस के तौर पर मनाने के लिए चुना गया था। बाल दिवस का इतिहास। इससे पहले भारत में बाल दिवस 20 नवंबर को मनाया जाता था। इसी दिन संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व बाल दिवस मनाया जाता। हालांकि जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद उनके जन्मदिन को बाल दिवस के रूप में मनाने के लिए संसद में एक प्रस्ताव पारित किया गया। 1964 में जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद से उनकी जयंती पर 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2022 को आसियान भारत मैत्री वर्ष के रूप में घोषित किया गया। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आसियान की स्थापना 8 अगस्त 1967 को थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में की गई थी। इसके संस्थापक सदस्य हैं थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस और सिंगापुर थे। आसियान में कुल 10 देश शामिल हैं। आसियान का मुख्यालय जकार्ता, इंडोनेशिया में है। आसियान के महासचिव लिम चॉक होई हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय मूल के नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर वेंकी रामाकृष्णन को ब्रिटेन के राजा चार्ल्स तृतीय ने विज्ञान के क्षेत्र में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक हैं। किंग चार्ल्स को ब्रिटेन का नया किंग घोषित किया गया। ब्रिटेन थेम्स नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है, विश्व मधुमेह दिवस हर साल 14 नवंबर को मनाया जाता है। वर्ल्ड डायबिटीज डे पहली बार 1991 ईस्वी में मनाया गया था। इसकी घोषणा अंतर्राष्ट्रीय मधुमेह महासंघ और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने की थी। मधुमेह होने के कारण शुगर लेवल का कम होना तथा इन कारणों को ध्यान में रखकर ब्लड शुगर कम होने की जोखिम को दूर रखा जा सकता है। शुगर लेवल कम होने के कारण कुछ इस प्रकार हैं, खून में अधिक मात्रा में इंसुलिन होना। लो ब्लड शुगर की समस्या होने के पीछे कुछ दवाइयाँ जिम्मेदार हो सकती हैं। इन दवाइयों में साइफोनीलूरिया, ग्लिनाइड्स, हृदय संबंधी दवाइयाँ, एंटीबायोटिक, एंटीवायरल शामिल हैं। खाना स्किप करना या देरी से भोजन करना प्रमुख कारण है। पर्याप्त मात्रा में कार्बोहाइड्रेट न लेना, अधिक शराब का सेवन करना, कॉर्टिसोल, ग्रोथ हार्मोन, थायराइड हार्मोन आदि जैसे हार्मोन की कमी, हार्ट किट और लीवर फेलियर होना। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने जनवरी 2023 को उत्तर प्रदेश के वाराणसी और असम के डिब्रूगढ़ के बीच दुनिया का सबसे लंबा नदी क्रूज शुरू करने का प्रस्ताव रखा है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, उत्तर प्रदेश के काशी में दुनिया की सबसे लंबी रिवर क्रूज 10 नवंबर 2023 से शुरू होगी। वाराणसी से डिब्रूगढ़ तक 3200 किलोमीटर तक का सफ़र 50 दिन तक तय किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प पलाश और राजकीय वृक्ष अशोक का वृक्ष है। अगला प्रश्न है, आमूर फाल्कन फेस्टिवल का 7वां संस्करण 14 नवंबर 2022 को मणिपुर के तामेंगलोंग जिले में आयोजित किया जाएगा। दुनिया में सबसे लंबे समय तक उड़ने वाले प्रवासी पक्षी अमूर फाल्कन बाज के संरक्षण के लिए बारे में जागरूकता फैलाने के लिए इस महोत्सव का आयोजन 2015 से किया जा रहा है। अगला पॉइंट है, मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह तथा राज्यपाल ला गणेशन है। अगला पॉइंट है, केवल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान भारत में मणिपुर राज्य के बिष्णुपुर जिले में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है। यह पूर्वोत्तर भारत में स्थित 40 वर्ग किलो के क्षेत्रफल वाला विश्व का इकलौता तैरता राष्ट्रीय उद्यान है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु में श्री
नाथ प्रभु कैम्पबेड़ा की 108 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया। स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी बेंगलुरु के संस्थापक नाथ प्रभु कैम्पबेड़ा के योगदान को याद करने के लिए बनाई गई थी। नाथ प्रभु हरिये कैम्पबेड़ा को कैंपेगौड़ा के नाम से जाना जाता है। यह विजयनगर साम्राज्य के अधीन एक सरदार था। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु को 1537 ईस्वी में कैम्पबेड़ा द्वारा दृढ़ किया गया था। उन्होंने इस क्षेत्र में कई कन्नड़ शिलालेख बनवाए। कैम्पबेड़ा अब तक के सबसे सुरक्षित शासकों में से एक थे। अगला प्रश्न है, विश्व कबड्डी महासंघ के तत्वाधान में खेले जाने वाली 2025 कबड्डी विश्व कप की मेजबानी ब्रिटेन का वेस्ट मिडलैंड्स करेगा। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, केरल टूरिज्म ने लंदन में आयोजित वर्ल्ड ट्रैवल मार्ट में प्रतिष्ठित रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म ग्लोबल अवार्ड जीता। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन और राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान हैं। केरल में 6 राष्ट्रीय उद्यान हैं, जो क्रमशः एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान इडुक्की जिले में है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, चिनार वन्यजीव अभयारण्य, कुमारकोम पक्षी अभयारण्य, पेरियार वन्यजीव अभयारण्य, इडुक्की